नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी। दोस्तों, जिस दिन प्रधानमंत्री ने बिहार में जननायक को लेकर बात कही और सीधा इशारा दिखा कि राहुल गांधी को जो जननायक की उपाधि मिल रही है, लोग जो जननायक कहने लगे हैं, उससे प्रधानमंत्री को कितनी तकलीफ हो रही है, उस दिन से मैं सोच रहा था कि प्रधानमंत्री को आखिरकार इस जननायक शब्द से दिक्कत क्या है, या राहुल गांधी से दिक्कत क्यों हो रही है, इतनी अचानक से क्यों बढ़ी है। फिर मेरी नज़रों में बीजेपी के जो सो कॉल्ड प्रखर प्रवक्ता अपने आप को समझते हैं, सुधांशु त्रिवेदी, इनका ये बयान सामने से गुजरा, जहां वो कहते हैं कि राहुल में कौन सी प्रतिभा है जो विदेशी विश्वविद्यालय उन्हें बुलाते हैं। और उसके बाद फिर मैंने किरण रिजिजू का ये बयान सुना। देखिए, मैं राहुल गांधी जी को इसलिए अहमियत देता हूं, इसलिए इज्जत देता हूं क्योंकि वो नेता प्रतिपक्ष है। राहुल गांधी एज ए पर्सन हमारा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन नेता प्रतिपक्ष है। मैं संसदीय कार्य मंत्री हूं, हमारे पार्लियामेंट का लीडर ऑफ अपोजिशन अगर गैर जिम्मेदाराना बात करेंगे तो हमको तो अच्छा नहीं लगेगा। अब देखिए, इतिहास में इंदिरा गांधी जी भी नेता प्रतिपक्ष थे, वो अपोजिशन में लीडर थे। जब वो चुनाव हारे, उसको जब पूछा विदेश में कि भारत में आपका खिलाफ सरकार कार्रवाई करते हैं, क्या कहना है, तो इंदिरा गांधी जी ने भी कही थी कि देश से बाहर अपने देश के बारे में कुछ नहीं कहूंगा और सरकार के बारे में कुछ नहीं कहूंगा। उसके बाद जितने भी नेता प्रतिपक्ष आए हैं, चाहे अडवाणी जी हो, चाहे अटल जी हो, सुषमा जी हो, या शरद पवार जी हो, या कई नेता प्रतिपक्ष रहे हैं। आप मुझे दिखाइए एक लीडर ऑफ अपोजिशन इंडिया से बाहर जाकर के देश का खिलाफ और सरकार के खिलाफ बयानबाजी किया हो, आप मुझे एक दिखाइए। राहुल गांधी जी पहला इंसान और पहला लीडर ऑफ अपोजिशन है जो देश से बाहर जाकर के देश के खिलाफ बात करते हैं, हमारा डेमोक्रेसी, हमारे सिस्टम का खिलाफ बात करते हैं। राहुल गांधी के विदेश से भी बहुत तकलीफ होती है। जब जब राहुल गांधी विदेश में होते हैं, तब तब यूं लगता है कि मोदी जी और उनकी पूरी टीम सदमे में पड़ जाती है, क्योंकि उन्हें मालूम है कि विदेश में जो गया है वो शख्स वजन रखता है। इसलिए नहीं कि वो लीडर ऑफ अपोजिशन है, वो इसलिए भी वजन लगता है कि विदेशों में, इस देश का मैं कह नहीं सकता या और आसपास के देशों में कह नहीं सकता, लेकिन यूरोपियन देशों में पढ़े लिखे आदमी की बहुत वैल्यू होती है। पढ़े लिखे नेता को लोग वहाँ सीरियसली सुनते हैं और उसकी बात को समझने की कोशिश करते हैं। जब जब राहुल गांधी विदेश जाते हैं, तब तब बीजेपी एक ही रोना क्यों रोती है कि वहाँ पर राहुल गांधी विदेशों में जाकर, जैसा किरण रिजिजू ने भी कहा, कि विदेशों में जाकर देश को बदनाम करते हैं। मुझे एक चीज़ बताइए, राहुल गांधी जब भी गए, अभी लेटेस्ट दौरे से वापस आए हैं, यहाँ भी उन्होंने क्या कहा? उन्होंने ये कहा कि भारत में लोकतंत्र को कमज़ोर करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि वहाँ पर मतलब हमारे देश में इतने सारे संस्कृति, इतने सारे तरह के लोग रहते हैं, सबको बोलने की आज़ादी, इक्वल आज़ादी मिलनी चाहिए, लेकिन वो नहीं हो रहा, उन्हें दबाने की कोशिश की जा रही है। तो इसमें देश की बदनामी क्या हुई? क्यों सरकार को क्रिटिसाइज़ करने को, देश को क्रिटिसाइज़ करने को कहा जाता है? आपने बहुत से सुने होंगे कि उस दिन के बाद से कांग्रेस के या दूसरे नेताओं ने बहुत मोदी जी के वो बयान बहुत चलाए, जहां उन्होंने कहा विदेशों में जाके कि भारत में पैदा होने को शर्मिंदगी माना जाता था, ये सब कहा था। मैं वो नहीं कह रहा, वो तो है ही है, वो है ही है। लेकिन ये बताइए, क्या आपने सारी जांच एजेंसीज को अपनी कठपुतली नहीं बना रखा? क्या आप जुडिशियल सिस्टम को अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ नहीं रहे? क्या आप चुनाव आयोग जैसी संस्था को अपने इशारे पे नहीं नचा रहे? यही चीज़ तो राहुल गांधी कह रहे हैं कि ये लोकतंत्र को बचाने के मेन स्तंभ ये है, जिसमें मीडिया को तो आपने पूरी तरह से तोड़ के रख दिया है। मीडिया की इमेज अब शायद भारत में कभी दोबारा ना बने इंटरनेशनल लेवल पे। यही चीज़ तो राहुल गांधी कह रहे हैं। तो इसमें देश को बदनाम करने वाली कहाँ से बात हुई?
अब आपको कुछ कहने के लिए मिलता नहीं तो इस एंगल से खींचते हैं आप, लेकिन जानते अंदर से ये है कि जहाँ जहाँ राहुल गांधी ये बात कर रहे हैं वहाँ वहाँ अपने फुटप्रिंट्स छोड़ते जा रहे हैं। पूरी दुनिया आज की डेट में, दुनिया के ज़्यादातर देश इनफैक्ट राहुल गांधी को अब किसी और नज़र से देखने लगे हैं, राहुल गांधी को सीरियसली सुनते हैं और राहुल गांधी को वो समझने लगे हैं कि आने वाला वक्त इस शख्स का है। देश, भारत जैसा देश जहाँ विविध संस्कृति, विविध भाषाएं हैं, उस शख्स के हाथ में जाने वाला है, इसलिए उनको वेटेज मिलता है। इसलिए मैं बताता हूँ सुधांशु जी, इसलिए इनको स्टूडेंट्स को के बीच बुलाया जाता है, इसलिए इनको यूनिवर्सिटीज़ बुलाती हैं। आपके प्रधानमंत्री को कभी किसी यूनिवर्सिटी ने क्यों नहीं बुलाया? क्योंकि सबसे ज़्यादा जो बौद्धिक दिमाग होता है वो कहाँ होता है? वो यूनिवर्सिटीज़ में होता है। यूनिवर्सिटी चलाने वाले, वहाँ पढ़ाने वाले टीचर्स जानते हैं कि इधर उधर की हवाबाजी, जिसे जुमलेबाजी भी कहा जाता है, उसमें और तथ्यों के साथ बात कहने वाले में फ़र्क होता है। अगर कहीं जुमलेबाजियों का वो ज़रूरत हो तो वहाँ मोदी जी को बुलाया जाएगा, लेकिन यूनिवर्सिटी जैसी जगह पर उसको बुलाया जाता है जो थिंकर होता है। इसलिए राहुल गांधी को यूनिवर्सिटीज़ में बुलाया जाता है। कहते हैं कि क्या हासिल किया है। अब उनकी अगर एक बार उनकी क्वालिफ़िकेशन में ही देख लो आप, तो शायद आधा जवाब तो आपको वहीं मिल जाए कि राहुल गांधी ने ऐसा हासिल किया है। जब मैंने उस दिन भी वीडियो बनाया था ना कि दिमाग इतना मोटा है, समझ में नहीं आया कि वो 3000 किलो की गाड़ी और 100 किलो की बाइक किस रेफरेंस में वो कह रहे थे, लेकिन वहाँ बैठे लोगों को, जो वो उनको सुन रहे थे, उनको समझ में आता है। इसी तरह से एक 11 साल से नौटंकी हम देखते हैं। मोदी जी विदेश में जाते हैं, मोदी मोदी करके, लोग, हमें शुरू में लगता था क्या पॉपुलर है मोदी जी, वो तो बाद में पता लगा, खास करके राजीव सरदेसाई की किताब से मुझे पता लगा कि वो सब स्टेज होता है। अब तो सारी चीज़ें खुल गई है कि किस तरह से वहाँ जो हाई कमीशन होता है उसको पहले से कह दिया जाता है कि ये सब चीज़ों का इंतज़ाम करना है। किस तरह से पेड एक्टर्स या यूँ कहें लाए हुए लोग वहाँ पर खड़े होते हैं। उससे विश्व गुरु की एक इमेज बनी थी जो अब ध्वस्त हो गई है। राहुल गांधी को जो मिलता है सपोर्ट, चाहे 4 ही लोग आए, वो ऑर्गेनिक होते हैं। दरअसल प्रधानमंत्री को जननायक या उससे दिक्कत नहीं है, दिक्कत है अब उन्हें डर सताने लगा है। डर ये सताने लगा है कि लगातार राहुल गांधी की जो लोकप्रियता बढ़ रही है वो उनके पतन का कारण हो सकती है। मोदी तभी तक बीजेपी में एक छत्र राज कर सकते हैं जब तक ये संदेश जाता रहेगा कि मोदी के सामने मुकाबले में कोई नहीं है। लेकिन जिस दिन इस देश को ये पता लग गया कि लोकप्रियता में राहुल गांधी मोदी के बराबर हो गए या मोदी से आगे निकल गए हैं, गोदी मीडिया के सर्वेज में भी, उस दिन पार्टी के अंदर से मोदी जी के इस्तीफे की आवाज़ें उठने लग जाएंगी। उस दिन प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठना मुश्किल हो जाएगा। और राहुल गांधी की जो लगातार लोकप्रियता बढ़ रही है, ये इशारा भी कर रही है कि मोदी जी का वक्त अब खत्म होने को है। राहुल गांधी, जिसे पप्पू, युवराज, मंदबुद्धि, क्या क्या नहीं कहा इन्हीं प्रधानमंत्री ने, वही शख्स दिखता है सड़कों पर लोगों से गले मिलते हुए, लोगों को अपने पास बुलाते हुए, लोगों का दुख दर्द साझा करते हुए, लोगों से ज़मीनी स्तर पर हकीकत जानते हुए। उनके कॉन्स्टिट्यूंसी का एक दलित शिकार होता है हिंसा का, और उसके आखिरी शब्द होते हैं राहुल गांधी, राहुल गांधी। ये अपने आप में एक संकेत भी है, पैरामीटर भी है कि राहुल गांधी सिर्फ अब एक नेता नहीं रहे। जो लोग उन्हें जननायक कह रहे हैं, उस जननायक कहने के पीछे वजह है, क्योंकि अब लोग उम्मीद की नज़रों से राहुल गांधी को देखने लगे हैं। पार्टी नेता कहें वो अलग बात है,
लेकिन जब आम जनता जननायक कहने लग जाए तो समझो सत्ता परिवर्तन की आहट सुनाई देने लगी है। राहुल गांधी को जननायक कांग्रेसियों ने नहीं कहा। राहुल गांधी को पहली बार जननायक भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कहना शुरू हुआ और उसके बाद अब लगातार उनके जननायक की छवि मजबूत होती जा रही है। जननायक ये शब्द ही अपने आप में बहुत बड़ा है। ये शब्द ही अपने आप में पूरी परिभाषा है। जननायक यानी आम जनों का नायक। और कांग्रेस, जाहिर सी बात है, सोशल मीडिया का ज़माना है। पिछले कुछ महीनों में जिस तरह से, जिस रफ्तार से कांग्रेस की सोशल मीडिया टीम ने सोशल मीडिया पर बीजेपी को पछाड़ा है, वो भी ये संदेश देने में कामयाब हो रहे हैं कि लड़ाई देश में जननायक बनाम धननायक की है। धननायक आप समझते हैं किसकी वजह से धननायक कांग्रेस कह रही है मोदी जी को? प्रधानमंत्री खुद इस आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री को नेपाल में बाढ़ आती है, उन पर ट्वीट करने का और उन पर खेद व्यक्त करने का वक्त मिलता है। कहीं और कुछ होता है, वक्त मिलता है, लेकिन इस देश में घटनाएं होती हैं। जब मध्य प्रदेश में कफ सिरप से पीने से बच्चों की मौत होती है या राजस्थान में मासूमों की जान जाती है, प्रधानमंत्री उस पर कोई संदेश नहीं देते। प्रधानमंत्री को सिर्फ पश्चिम बंगाल की हिंसा दिखाई देती है, उनके नेताओं को लगी चोट दिखाई देती है, लेह में हुई हिंसा दिखाई देती है, लेकिन मणिपुर का दर्द नहीं दिखाता। प्रधानमंत्री को बिहार या देश में जहां भी बेरोजगारी से खिलाफ लोग सड़क पर उतर रहे हैं, नौजवान उतर रहे हैं, उनको पढ़ते डंडे नहीं दिखाई देते। लेकिन राहुल गांधी अगर जेनजी शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो वो उनकी पूरी टीम को दिखाई देता है। पूरे जो उनका तामझाम पूरा सिस्टम है उनके पीछे पड़ जाता है। ये रही बात देश की। दूसरा, राहुल गांधी भी अब वक्त के नज़ाकत के हिसाब से अपनी पॉलिटिक्स करने की तरीके को बदल चुके हैं। वो भी जानते हैं राहुल गांधी कि वो जितना सिंपल रहेंगे, जितना लोगों के बीच रहेंगे, जितना अपने आप को आम दिखाएंगे, उतना ही उनकी राजनीति के लिए फ़ायदा होगा। इसलिए राहुल गांधी इकोनॉमिक क्लास में ट्रैवल करते नज़र आते हैं आपको, एयरपोर्ट्स पर पब्लिक के बीच में लाइन में खड़े नज़र आते हैं आपको, किसी भी दिन कहीं भी पहुंच जाते हैं खाना खाने के लिए, डिनर करने के लिए, कभी किसी मोटर मैकेनिक से मिलने पहुंच जाते हैं, कभी किसी बढ़ई से मिलने पहुंच जाते हैं। वो जानते हैं वक्त लगा, लेकिन धीरे धीरे राहुल गांधी की पैठ या राहुल गांधी की पहुंच उन लोगों तक पहुंच गई है। नतीजा आज की डेट में ये है कि न सिर्फ जेनजी, न सिर्फ युवा, बल्कि अल्पसंख्यक, दलित, ईबीसी, ये सारे लोग राहुल गांधी के पीछे खड़े होते जा रहे हैं। और इस पर माशाअल्लाह खुद टीम मोदी मदद भी कर रही है। जब रायबरेली जैसा हादसा करते हैं या फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ जो होता है, ये सारी चीज़ें अल्टीमेटली मदद तो राहुल गांधी की कर रही है। इसीलिए न सिर्फ कांग्रेस के नेता, सहयोगी भी, जी हाँ, कांग्रेस के सहयोगी, इंडिया गठबंधन के जो और सहयोगी हैं, वो भी अब कहने लगे हैं कि राहुल गांधी सच में इस वक्त एक आइकन बन चुके हैं। देखिए, राहुल गांधी आज बहुत ही परिपक्व नेता बनकर उभरे हैं। वो नेशनल यूथ आइकॉन है, आज बहुत काबिल है, बहुत गुणी है। वो यानी शक्ति के मामले में, सेहत के मामले में तो ब्लैक बेल्टर है ही वो, यानी बहुत चुस्त तंदुरुस्त हैं, दुरुस्त हैं, लेकिन उनकी वाणी भी बहुत दुरुस्त होती है। ये लोग जो उनकी आलोचना कर रहे हैं, पहले अपना दामन देखेंगे कि इन लोगों ने विदेशों में जाके क्या क्या नहीं बातें कही हैं। यहाँ तक कहा भारत के भ्रष्टाचार की बातें बढ़ा चढ़ा के जो कही उन लोगों ने। और हमारा माननीय प्रधानमंत्री जो हमारे दोस्त भी हैं, उन्होंने खुद कहा है कि पहले हिंदुस्तान में कोई पैदा होता था
तो अपने आप को शर्मिंदा महसूस करता था। ये क्या बात है? और राहुल गांधी ने ऐसी कौन सी बात कही है जो नई बात है या बुरी बात है? उन्होंने साफगोई से अपनी बात पेश की है और हमें उसकी कदर करनी चाहिए, उसकी आलोचना नहीं करनी चाहिए। क्या लगता है मैं कुछ बातों में नाम काटने की जो बात हुई है चुनाव की घड़ी में, वो उसमें जरूर कुछ तथ्य दिखता है। ये चुनावी हमारे जो एक्सपर्ट्स आए हैं वो लोग क्या कर रहे हैं, मैं 7 तारीख को सुप्रीम कोर्ट का इंतजार कर रहा हूँ वो क्या कहती है। लेकिन हाँ, इतना जरूर लगता है जो नाम काटे गए हैं उसमें कुछ सवाल खड़े होते हैं, क्या ये नाम सही मायनों में काटे गए हैं, क्यों काटे गए हैं, कितनों के काटे गए हैं, किस कारण से काटे गए हैं, और साथ ही साथ ये भी बात है कि क्या यही लोग हैं जिनके नाम कटे हैं वो पिछली बार भी चुनाव में भाग लिए थे और जिनकी वजह से जो लोग जीत कर आए हैं, तो उनके व्यक्तित्व पे भी, उनके चुनाव पे भी सवाल खड़ा हो जाएगा। बहुत सोच समझ के मुझे लगता है बहुत ही चुनाव आयोग का बहुत जल्दबाजी में कदम उठाया गया दिखता है और मुझे लगता है बहुत सोच समझ के करना चाहिए। बहरहाल हम इंतजार कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन। तो ये जेन जी हो गया, दलित हो गए, माइनॉरिटीज़ हो गए, इन सब के बीच में जिस तरह से राहुल गांधी ने एक संदेश पहुंचा दिया इस देश में कि संविधान को बदलने की कोशिश की जा रही है, संघ की विचारधारा इस देश के लिए खतरनाक है और उस विचारधारा को देश में थोपने के लिए संस्थाओं का इस्तेमाल किया जा रहा है, आपका वोट चोरी किया जा रहा है और वोट चोरी को सबूत के साथ इस देश के सामने राहुल गांधी रख रहे हैं। इन सब ने पूरी टीम मोदी की नींद हराम कर रखी है और इसीलिए अब उन्हें जब कुछ नहीं सूझा तो ये जननायक जैसा मुद्दा बात करने के लिए निकाल दिया। हालांकि मैं ये मानता हूं कि अगर मोदी जी ये जननायक शब्द की बात नहीं करते तो शायद बहुत से लोग राहुल गांधी को जननायक की उपाधि जो दी जाती है जगह जगह पर उसको सीरियसली भी ना लेते, पत्रकार भी ना लेते। लेकिन जब मोदी जी खुद उसका जिक्र करते हैं तो अब ऐसे में ये राहुल गांधी के साथ जननायक का जो ठप्पा है वो चस्पा और ज़्यादा अच्छे तरीके से होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। प्रदीप चौहान को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।